पूजा दो प्रकार की होती है भक्तों। एक पूजा होती है शारीरिक पूजा, एक पूजा होती है मानसिक पूजा। शारीरिक पूजा क्या है और मानसिक पूजा क्या है, यह भी मैं आपको समझाऊं। शारीरिक पूजा होती है शरीर से की हुई पूजा। जैसे आप लोग सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, फिर भगवान जी के कमरे में जाते हैं, मंदिर जाते हैं अपने घर में, और लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया तो कपड़े पहनाए, तो मुकुट पहनाए, तो बाल पहनाए, तो श्रृंगार किया, तो दूध खिलाए, दूध पिलाया, तो मिश्री खिलाई, फिर आरती उतारी। ये पूजा कहाँ से हो रही है? शरीर से। इसलिए इसे शारीरिक पूजा कहते हैं। शरीर से की गई पूजा को शारीरिक पूजा कहते हैं। एक पूजा और होती है जिसे हम मानसिक पूजा कहते हैं। मानसिक पूजा, मन से की गई पूजा को मानसिक पूजा कहते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, शारीरिक पूजा में यदि मानसिक पूजा ना जुड़े तो शारीरिक पूजा का कोई अर्थ नहीं। इसलिए हमें शारीरिक पूजा कम, मानसिक पूजा ज्यादा करनी चाहिए। आपके घर में आज मैं दोनों पूजाएं करके बताता हूं आपको, आइए हमारे संग करते हैं। शारीरिक पूजा पहले करते हैं। शारीरिक पूजा रोज करनी चाहिए, जरूरी है। भाई बच्चे को जब स्कूल जाता है ना तो मास्टर जी उसका हाथ पकड़ के ब्लैक बोर्ड में काखा गाघा ABCD लिखवाते हैं। हाथ ना पकड़ के लिखवाएं तो वो लाइन सही खिंचती नहीं है ना उससे। एक बार बताते हैं हाथ पकड़ के यूं करो, यूं ये A, फिर यूं करके यूं कर दो ये B। हाँ, तो शारीरिक पूजा पहले जरूरी है। शारीरिक पूजा जब कर लोगे तो फिर वो माइंड में सेट हो जाएगी, फिर वैसे ही मानसिक पूजा कर लेना। तो पहले मैं शारीरिक पूजा बताऊं। शारीरिक पूजा, आप सबके घर में लड्डू गोपाल जी हैं या नहीं? आपके घर लड्डू गोपाल जी नहीं है? अरे राम 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 राम। भारत की हो कि पाकिस्तानी हो? भारत में रह करके लड्डू गोपाल जी घर में नहीं है तो ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। हम सबके घर में लड्डू गोपाल जी होना चाहिए, तुलसी होना चाहिए। जिस घर में तुलसी ना हो, जिस घर में लड्डू गोपाल जी ना हो, वो घर शमशान कहा जाता है। हमारे वैष्णव में कहते हैं कि वो घर घर नहीं है, वो घर शमशान है जिस घर में तुलसी ना हो। हाँ, और जिस घर में लड्डू गोपाल जी ना हो। लड्डू गोपाल जी घर में होना अति आवश्यक है, तुलसी होना अति आवश्यक है। घर के द्वार पर क्या होना जरूरी है? घर के द्वार पर स्वास्तिक होना जरूरी है, शुभ लाभ लिखा होना जरूरी है। श्री गणेशाय नमः। घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर गणेश जी का चित्र होना चाहिए। आपके द्वार पर जहां हम लोग शुभ लाभ लिखते हैं ना दरवाजे की इस तरफ, वहां शंख और चक्र भी होना चाहिए। शंख का निशान आता है बना हुआ, खरीद सकते हैं, सस्ता आता है। शंख का निशान होना चाहिए, चक्र का निशान होना चाहिए, चक्र। हाँ, जिस घर में सुदर्शन चक्र जानते हैं ना भगवान का, वो सुदर्शन चक्र आपके घर में अंकित होना चाहिए कहीं पर, द्वार पर, मेन फ्रंट द्वार पर, ताकि कोई आए तो आपको चक्र का दर्शन हो। जब आपके द्वार पर चक्र होगा तो वो भगवान का सुदर्शन चक्र बन करके और आपके घर में कोई बुराइयों को प्रवेश नहीं करने देगा। आप इन चीजों को माने ना माने, परंतु ये चीजें हनुमान जी जब लंका गए ना तो विभीषण का घर कैसे पहचाना बताओ? हनुमान जी लंका गए, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा, गयऊं दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही, शयन किए दे खा कपिते ही, मंदिर महुना देख वै दे।
भवन एक पुनी दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। क्या भिन्नता थी वो सुनो। रामायुध अंकित ग्रह, सुंदरकांड की चौपाई और दोहे पर ध्यान देना। ये हम हिंदुओं की पहचान है। लंका में भी यदि एक हिंदू है सच्चा तो वो लंका में भी ऐसी व्यवस्थाएं करता है। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखे हरस कपिराय। रामायुध, रामायुध राम के आयुध मतलब विभीषण की कुटिया में एक तरफ धनुष बना था, दूसरी तरफ बाण बने थे। रामायुध, राम के आयुध क्या है? धनुष और बाण। तो दरवाजे के एक तरफ धनुष बना था और एक तरफ, रामानंदाचार्य परंपरा में आज भी धनुष और बाण दरवाजे के इस तरफ बनाया जाता है। और हमारी श्री रामानुजाचार्य परंपरा में शंख और चक्र बनाया जाता है। ये परंपराएं अपनी अपनी हैं। हाँ, सारी परंपराएं भगवान की तरफ ले जाती हैं। हाँ, ताकि शंख चक्र का भी अस्तित्व बचा रहे और धनुष बाण का भी अस्तित्व बचा रहे। तो या तो अपने घर पे शंख चक्र लगाएं, अंकित करें, या धनुष बाण अंकित करें। हाँ, लगाएं। तो विभीषण ने कुटिया पे क्या लगाया था? एक तरफ धनुष, एक तरफ बाण, और लिखा था कुटिया पे एक तरफ रा, एक तरफ मां। राम, रावण आता बोलता क्यों रे ये क्या लिखा है? तो विभीषण रावण से कहता रा मतलब रावण, मां मतलब मंदोदरी, मैं तो आपका पुजारी हूं। ऐसे छिप छिप के भजन करता था विभीषण लंका में। सोना हूं पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीभ विचारी। जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, यहां जाए तो दांत काट लें, यहां जाए तो दांत काट लें, ऐसे लंका में दुष्टों के बीच में विभीषण ने रह करके भगवान की भक्ति छिप छिपा के किया, पर करके रहा। आज कोई कहे कि मेरी सास, मेरी बहू, मेरा पति, मेरा देवर, मेरा जेठ, मेरा ससुर भक्ति नहीं करने देता, तो भक्ति करने क्या नहीं देगा? अरे कोई तुम्हारी श्वास ऑक्सीजन लेना थोड़ी रोक सकता है। तो परमात्मा को तो आप ऑक्सीजन मान लीजिए। ऑक्सीजन, हर श्वास में भगवत चिंतन हो, भगवत भक्ति हो, यही ईश्वर है। और हम तो निवेदन करेंगे आप अपने घर में निश्चित रूप से अपने घर में अंकित, आजकल लोग क्या लगाते हैं? कुत्तों से सावधान लगाते हैं ना। ये कौन लोग हैं? इन्होंने कभी कथा नहीं सुनी होगी। कुत्तों की संगत करते करते खुद क्या बन गए? लिखा ही हो कुत्तों से सावधान। ये घर किसका है? घर किसका है? कुत्तों से सावधान मतलब यहां रहता कौन है? उनके शब्द में उनको ही जवाब है। लिखा ही है कुत्तों से सावधान, यहां रहता कौन है? आपने तो नहीं लिखा रखा। नहीं, पड़ोसन बोलेगी देख तूने भी तो लिखवाया है। हाँ। तो आप ये गलतियां ना करना, अपने घर में भगवान का नाम लिखवाना। श्री राम जय जय राम ये लिखवाना। श्रीमन नारायण, हमारे नारद जी क्या गाते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, या लिखवाओ तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन एक बार, श्रीमन, श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी सहित श्रीमन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये 3 बार नारायण, 1 बार श्रीमन बोल के ये एक मंत्र हो गया। एक मंत्र पूरा क्या हुआ? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ये एक पूरा सेंटेंस पूरा हो गया। अब गाते हैं ना हम लोग, श्री राम जय जय राम,
ये एक सेंटेंस ये पूरा हो गया। तो या लिखवाओ श्री राम जय जय राम, ये लिखवाओ अपने घर। या तो लिखवाओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। या तो आप श्री कृष्ण गोविंद अपने घर पे लिखाओ, या श्री राम जय राम लिखाओ, या श्रीमन नारायण नारायण लिखाओ। तीनों का अर्थ एक ही है, तीनों एक ही है, नाम रूप अलग हैं पर हैं एक नारायण तीनों। तो आप अपने घर में ये लिखवाएं और आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे सबसे पहले आप स्नान करें, सुंदर से वस्त्र पहने, सूर्य भगवान को एक लोटा जल चढ़ाएं। सूर्याय नमः आदित्याय नमः। आप लोग सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं कि नहीं? हम सबको नित्य सूर्य भगवान की उपासना नित्य करनी चाहिए। जल में थोड़ा सा कुमकुम डाल लो, लाल जल हो, कुमकुम रोली जो आप डाल सकते हैं, या फिर गुड़ डालो, मीठा जल, या तो रंगीन जल चढ़ाओ तो आनंद की अनुभूति होती है। भगवान को रंगीन जल बड़ा अच्छा लगता है, सूर्य भगवान को। प्लेन जल भी ठीक है पर रंगीन जल। सूर्याय नमः आदित्याय नमः भौमाय नमः खगाय नमः भास्कराय नमः, सब बोल के 12 नाम और सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। कुछ ना आए तो आप 12 बार यही बोल दो, सूर्याय नमः सूर्याय नमः सूर्याय नमः सूर्याय नमः सूर्याय नमः सूर्याय नमः सूर्य। 12 नाम अलग अलग ना आए तो एक नाम को 12 बार बोल दो, है ना। सूर्य भगवान को जल चढ़ा, जय हो सूर्य भगवान। जल चढ़ाने से 2 फायदे हैं। पहले तो सूर्य भगवान की कृपा बरसती है, दूसरा हमें विटामिन डी मिल जाता है। साइंस भी कहता है कि जल चढ़ाने से, जल कैसे चढ़ाया जाता है, दोनों हाथ को ऊपर करके यूं, जल ऐसे नहीं चढ़ाया जाता, ऐसे लोटे में जल भरो, ऊपर हाथ करो और ये ध्यान रखो कि जल का छींटा, जल के जो छींटे वो आपके पांव पे वापस ना गिरे। हाँ, आप ऊंची जगह पर खड़े हो जाएं और नीचे तुलसी रख लें या नीचे कुछ पात्र रख लें, तो फिर जल ऐसे चढ़ाएं, या फिर कटोरी, गहरी कटोरी या बाल्टी रख लो तो छींटे निकलने के सवाल खड़े नहीं होंगे। उसके छींटे पांव पे नहीं पड़ना चाहिए, इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। हाथ ऊपर करके जल, सूर्याय नमः सूर्याय नमः सूर्याय नमः, ऐसे ऐसे हमें जल चढ़ाना चाहिए ऐसे। इससे क्या होगा, इससे साइंस कहता है कि ये जो जल की धार गिर रही है, इस धार से जब सूर्य का प्रकाश टकराता है तो आपने सुना होगा 7 रंग निकलते हैं आकाश में, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं, है ना। तो जो जल आपने ऊपर से लिया है वो सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा तो एक इंद्रधनुष बनेगा, और वो इंद्रधनुष आपके चेहरे पर पड़ेगा। उससे आपके चेहरे पर, आपके त्वचा पर, आपकी चमड़ी पर जो दोष हैं वो उस किरण से समाप्त हो जाएंगे। ऐसा मैं नहीं, साइंस कहता है। वो किरण जो जल से होती हुई गुजरती है, आप पर पड़ती है, वो किरण काफी फायदा करती है। तो साइंस के आधार पर फायदा है, और हम आध्यात्म दृष्टि से कहें तो सूर्य भगवान को प्रणाम है। तो पहले जल चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाकर प्रणाम करो सूर्य भगवान को। हे प्रभु, जैसे आपने प्रकाश देकर हमारे घर में नई खुशियां दी हैं, नया सवेरा दिया है, ऐसे अपनी कृपा बरसाकर हमारे मन मंदिर को शुद्ध करें और हमारे हृदय के भी अंधकार को मिटाएं। जैसे रात्रि के अंधकार को सूर्य भगवान मिटा देते हैं, प्रार्थना करो हे सूर्य भगवान, मेरे भीतर के अज्ञान के अंधकार को भी आप मिटा दीजिए। ऐसा प्रणाम करके फिर अपने घर में आओ, जहां आपका मंदिर है वहां एक आसन लगाओ, या तो पूर्व दिशा की तरफ मुंह करो या तो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करो। मुंह करके बैठ जाओ, और बैठकर बड़े प्रेम से आप सबसे पहले ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को आप सबसे पहले उठाओ। रात्रि को सुलाए थे कि नहीं? सुलाए थे तो उठाओ। कैसे उठाते हैं? ये नहीं डायरेक्ट उठा के बिठाल दिया ना, पहले उनके पांव दबाओ। लड्डू गोपाल जी ना आपके घर में, पहले उनके चरण दबाओ। देखिए यही भाव है। फॉर्मेलिटियां हमें भक्ति में नहीं करनी, भाव से करना है। ठाकुर जी के पांव दबाओ और जरा एक आध लोरी सुनाओ उठाने की। हाँ? रोज प्रेम से गाओ। नहीं गा सको लोरी तो
ऐसे ही कहो, हे प्रभु उठो, कितना सोएंगे, उठिए, पाँव दबाइए, थोड़ा हिलाइए डुलाइए, पाँव दबाइए, फिर उनके कंधे को दबाइए और बड़े प्रेम से उनको हिलाइए और उठा के बिठा लिए। फिर एक थाली लीजिए, आपके घर में तांबे की थाली हो, स्टील की थाली हो, चांदी की थाली हो, सोने की थाली हो, आपकी सामर्थ्यता जैसी हो, थाली लीजिए, थाली पर एक स्टार बनाइए, ऐसे एक स्टार बनाइए, स्टार, और उसके बीच में ओम लिखिए। ओम, पुरुषों को लिखना है ओम और माताओं को लिखना है श्री 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 श्री। हाँ, पुरुष लोग कर रहे हैं तो ओम लिखेंगे, माताएं कर रही हैं तो श्री लिखेंगे। फिर स्टार बनाने में जो खंड बचते हैं उनमें लिखना है श्री, फिर मन नारायणाय नमः। एक एक अक्षर में, एक एक खंड में एक एक चीज। तो क्या लिख जाएगा? श्री तो आपने बीच में लिख दिया, फिर ऊपर एक में माँ, फिर नमन नारायणाय नमः, नमः, हाँ नारायणाय नमः लिख दीजिए। और लिखने के बाद बड़े प्रेम से आप उसे बिठाइए, वो यंत्र तैयार हो गया आपका। उस पर क्या करिए, ये देखिए टीवी पर ऐसे बनाना है आपको, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, ऐसे बनाना है। और फिर हर खंड पर ऐसे बनाकर, हर खंड पर आपको तुलसी, पहले तो उसको स्नान कराओ जल डालकर, फिर तुलसी डालो, तुलसी से सब खंडों को, ओम के ऊपर तुलसी, श्री के ऊपर मन नारायणाय नमः, सब के ऊपर तुलसी डालो, तुलसी डालकर उनका पूजन करो, जल डालो, तुलसी डालो, फिर उस यंत्र को प्रणाम करो, वो भगवान का स्वरूप है, चंदन से बनाना है आपको। हाँ, और भगवान को फिर उस थाली पर आप बिठाइए, थाली पर आप ठाकुर जी को बिठाइए और फिर बिठाकर बड़े प्रेम से उन्हें पहले जल से स्नान कराइए। जल डायरेक्ट सिर पे न डालिए, हाँ पहले पाँव में जल डालिए, फिर कंधे यहाँ पे, फिर ऊपर सिर पे जल डालकर, फिर जल के बाद आप दूध से स्नान करा सकते हैं, दूध से बढ़िया ठाकुर जी को स्नान कराइए। दूध के बाद फिर जल से, दूध नहीं है आप रोज रोज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, शुद्ध जल से स्नान करिए, जल से स्नान कराइए ठाकुर जी को। उसके बाद में अपनी गोद में ठाकुर जी को बिठाइए, गोद में बिठाइए, एक साफ से कपड़े से ठाकुर जी को बच्चे की तरफ पहुंचिए, ऐसे ऐसे पहुंचिए उन्हें, पूरे बदन को, पूरे शरीर को आपको पहुंचना है। और पहुंचने के पश्चात आपको फिर उन्हें बढ़िया से वस्त्र पहनाने हैं, जो वस्त्र आपने पहनाए वो वस्त्र आप उन्हें पहनाइए, उनको बढ़िया सा श्रृंगार करिए, वस्त्र पहनाइए, श्रृंगार करिए। आपने घर पे भगवान के लिए हार बार लिए कि नहीं? हाँ, ज्वेलरी होनी चाहिए ठाकुर जी की अपनी, ठाकुर जी को बढ़िया पहनाओ, गले का हार, कान के बाले पहनाओ ठाकुर जी को, और बढ़िया से माला वाला पहना के ठाकुर जी को दर्पण दिखाओ, ठाकुर जी देखो आपका श्रृंगार किया है, आपको पसंद आ रहा है। आप लोग श्रृंगार करके आईना देखती हो ना मेरी माँ, तो ठाकुर जी को भी दर्पण दिखाना चाहिए। उसके बाद बढ़िया भोग लगाओ, बढ़िया भोग लगाओ ठाकुर जी को, प्रभु खाइए, प्रभु खाइए। अपने हाथ से, ये नहीं कि थाली परोस के रख दी तुम खा लेना, ना, अपने हाथ से एक एक कौर जैसे एक बच्चे को खिलाते हैं ऐसे खिलाइए प्यार से, हे प्रभु आप प्रसाद ग्रहण कीजिए, आप खाइए, भगवान को खिलाइए, एक 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 जो जो आप खिलाना चाहते हैं भगवान को खिलाइए। और फिर जब भगवान को खिला दें बढ़िया, तो फिर ढेर सारी कभी कभी तुलसी तोड़ लीजिए, हफ्ता में 15 दिन में एक बार सारी तुलसी तोड़ लीजिए, ढेर सारी, 1000 पत्ते तुलसी के। कितने पत्ते? 1000 पत्ते तोड़िए तुलसी के। और हर पत्ते को तोड़ते समय देखिए ये तुलसी का पेड़ है, अब हमें पत्ते तोड़ना है तो कैसे, एक एक पत्ता कैसे तोड़ना है? श्रीमन्नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायणाय। हर पत्ते को भगवान का नाम लेके तोड़ना है और फिर एक थाली में पत्ते रखना है, ठाकुर जी को बिठालना है और तुलसी के पत्ते से अर्चन करना है। ऐसे पत्ते डालिए उनके ऊपर, ऐसे डालना है नारायणाय ना, श्रीमन्नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः, ऐसे एक एक पत्ता हाँ तुलसी का डालिए, श्रीमन्नारायणाय नमः, 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 श्रीमन्नारायणाय नमः। ऐसे एक एक पत्ते को आपको भगवान, इसे बोलते हैं अर्चन। भगवान को एक एक पत्ता से अर्चन करना है, तुलसी के पत्ते से क्या करना है आपको? अर्चन करना है।
1000 पत्ते, एक पत्ता उठाकर एक बार में क्या बोलना है, श्रीमन नारायणाय नमः। तो 1000 तो जाप हो जाएगा। और भगवान का जो भी व्यक्ति तुलसी से 1000 तुलसी से जो लोग एक महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार जो रोज अर्चन करते हैं, मैं आपको स्टाम्प पे लिख के साइन कर सकता हूं कि आपने मन में जो भी संकल्प लिया बिना कहे भगवान उस संकल्प को पूरा कर देंगे। यदि आपने भगवान का नियम से तुलसी से अर्चन किया तो, क्योंकि तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है, तो आप लोग नियम बनाइए कि आप भगवान का अर्चन तुलसी से किया करेंगे। 15 दिन में एक बार अमावस पूर्णिमा कर लिया करो, रोज ना सही तो अमावस पूर्णिमा कर लिया करो। आप जो मांगेंगे ठाकुर जी से सब कुछ मिलेगा। आप एक बार भगवान के बनिए तो सही, एक बार दिल से जुड़िए तो सही, फिर देखिए तो आपको नित्य भगवान की पूजा अर्चन करना, श्रृंगार करना, आरती उतारना, भोग लगाना, बड़े भाव से उन्हें सुसज्जित करना, और उसके बाद ठाकुर जी को जरा झूला झुलाया करो बड़े प्रेम से। कैसे ठाकुर जी झूला झूल रहे हैं, जरा उनको भी झुलाओ, और झूला झुलाते समय बढ़िया भजन गाओ ठाकुर जी। हाँ, कन्हैया झूले पलना नित हौले जोटा दीजो। हाँ, बढ़िया भजन गाओ, बढ़िया भजन सुनाओ, कीर्तन सुनाओ। भगवान कीर्तन बहुत सुनते हैं। आप झूला झुलाते जाएं और कीर्तन सुनाते जाएं। कोई बढ़िया सा भजन सुनाएं भगवान को।